नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरीज में। तो दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जो भी परंपराएं बनाई हैं, हर परंपरा का गहन शोध किया जाए तो इसमें कुछ संतुष्ट कर देने वाले वैज्ञानिक तथ्य जरूर मिलेंगे। और आज की पीढ़ी भले ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से वैज्ञानिक पहलू खोजती हो, और खोजना भी चाहिए, लेकिन तत्कालीन संतुष्टि पूर्ण तर्कों का उत्तर ना मिलने पर वह इसे अंधविश्वास समझ लेते हैं। तो आज ऐसे ही एक अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैं तर्पण यानी श्राद्ध में जो पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है उसके ऊपर एक कथा लेकर आया हूँ, जो एक सच्ची घटना है। तो चलिए बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह घटना है प्रयागराज की। प्रयागराज में एक पंडित जी अपने पितरों को तर्पण दे रहे थे। पंडित जी एजुकेटेड थे, फिर भी वो यह सब कर रहे थे। पंडित जी को नदी में तर्पण करता देख वहां मौजूद एक नई पीढ़ी का नौजवान आया और नदी में आधे पांव जल में घुसा और हाथों से जल उठाया और सूर्य की ओर जल गिराते हुए उच्च स्वर में आंखें बंद करके बोलता है कि यहाँ से कोसों दूर मेरी बकरी को प्यास लगी होगी, ये जल उस तक जरूर पहुंचे। तो नौजवान की इस मूर्खता भरी हरकत को देखकर पंडित जी हंस पड़े और ऐतराज जताते हुए नौजवान से बोले, अरे यजमान, ये आप क्या बोल रहे हो? यहाँ से पानी आपकी जीवित बकरी तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो इस पर नौजवान बोला, यदि आपका दिया हुआ जल पितरों तक पहुंच सकता है तो मेरे यहाँ से अर्पण किया हुआ जल बकरी तक क्यों नहीं पहुंच सकता? तो पंडित जी को नौजवान के अल्प ज्ञान पर बड़ा दुख हुआ। हालांकि तर्पण करने के पीछे की परंपरा, आस्था का रहस्य और वेदों के ज्ञान से पंडित जी भली भांति परिचित थे, और पंडित जी इस बात से भी पूर्णतः अवगत थे कि इस जल पितरों तक पहुंचेगा या नहीं। इस पर नौजवान के सामने तत्काल सिद्ध कर पाना पंडित जी के लिए शायद असंभव था, क्योंकि उनके पास सिद्ध करने के लिए ना कोई शक्ति, न साधन, न वस्तु कुछ उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से उन्होंने नौजवान को उत्तर देना भी सही नहीं समझा और शांत हो गए। तो इस घटना को एक इंजीनियर सुन रहा था, तो वह ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला कि यह सब पाखंड है, जिसका कोई सबूत नहीं, उसका अस्तित्व क्या है? तो इस पर पंडित जी ने चुप्पी तोड़ी और दोनों को ज्ञान से परिचित कराने के लिए नदी से बाहर निकलते हुए पंडित जी इंजीनियर बाबू के बगल में रखी मेज पर कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल करते हैं और कैलकुलेटर अपने कान से लगा लेते हैं। पंडित जी बार बार हेलो हेलो करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। तो इंजीनियर तो पंडित जी की इस हरकत को देखकर दंग रह गया और उन्हें ताज्जुब भरी नजरों से देखे जा रहा था। तब पंडित जी उस इंजीनियर साहब से शिकायत करते हैं कि यह मशीन तो काम ही नहीं कर रही। तो इस पर इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है? कैलकुलेटर में भला मोबाइल का फंक्शन कैसे काम करेगा? क्या अजीब बातें करते हो? तब इस पर चुटकी बजाते हुए पंडित जी बोले कि सही कहा तुमने, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था भला जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी? तो वो महाशय जी वहां खड़े जल अर्पित करते हुए बोले कि जल मेरी बकरी तक पहुंचे, भला यह कैसे संभव है? तो इस पर इंजीनियर साहब अपनी जेब मिटाते हुए कहने लगे, यानी आप अपनी नासमझी दलीलों को छुपाते हुए बोले, यह सब पाखंड है, अगर यह सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ, तब हम माने कि वो वास्तविकता है। तो इस पर पंडित जी ने तुरंत अपनी बुद्धि दौड़ाई, बोले कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बॉम्बारमेंट कराने से ऊर्जा निकलती है। तो इंजीनियर साहब बोले, बिल्कुल, इससे ऊर्जा निकलती है। तो इतना सुनते ही पंडित जी ने वहां रखे चौक और पेपर वेट उठाया और इंजीनियर के हाथ में थमाते हुए कहा, आप अपने हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी, अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। तब इंजीनियर साहब की बुद्धि काम ना करी, अब सब ज्ञान धरे का धरा रह गया और सर को जाने लगे, और साहब समझ गए थे और तनिक लज्जा भी गए थे और पंडित जी से पीछा छुड़ाने के लिए वहां बनाकर वहां से निकल गए।
तो दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ इतना मतलब है कि यदि हम किसी तथ्य को प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान या संसाधन, अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि तथ्य गलत है या दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको सिद्ध कर पाना अभी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो काम कर रही हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो को अंत करते हैं और आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।